इन आंखों और इस मुस्कुराहट पर दुनिया लुटाई जा सकती है, पर जिसकी दुनिया खुद लुटी हुई हो वो क्या करेंगे? ये आंखें, मुस्कुराहट, ये किताबें और ये बचपन अर्पिता का है। अर्पिता 6 साल की है। अर्पिता को लिखने पढ़ने में बहुत मजा आता है। अर्पिता स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अर्पिता की जिंदगी में 2 बड़ी कमियां हैं, जिनमें से एक शायद पूरी नहीं हो सकती। अर्पिता की माँ अब उसके जीवन में नहीं है और वो अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के बाहर सड़क किनारे झुग्गियों में, खाना बदोशी में, यहां से वहां उजड़ती और बसती बड़ी हो रही है। और इसलिए अर्पिता स्कूल नहीं जा पाती, पर यह कमी तो पूरी हो सकती है। अच्छा, ये अभी कितने साल की है अर्पिता? वो 5 साल की। 5 साल की है। तो इनकी जैसे मम्मी नहीं है तो कौन कौन ध्यान रख रहा है? सब घर में सभी ध्यान रखते हैं, मम्मी पापा भाई बहन। तो इनको जैसे कभी याद आती है तो दादी संभालती है। दादी संभालती है। मतलब माँ ये दादी को ही मानती है। हाँ, माँ को मम्मी को मानती है। हाँ, आपकी मतलब मम्मी मेरी मम्मी को वो मम्मी समझती है। अर्पिता तब से अपनी माँ के बिना बड़ी हो रही है जब से वो 3 साल की थी। अर्पिता को उसका पूरा परिवार, उसके पड़ोसी सब मिलकर पालते हैं और उसे ये एहसास नहीं होने देते हैं कि उसकी माँ नहीं है। अर्पिता अपनी दादी को ही मम्मी कहती है। हमारा गंदा करके इसको पढ़वाएगी। बहुत वो बिन माँ की बच्ची है। आप ही माँ हैं उसके लिए। आप दादी है पर माँ ही मानती है। हाँ, वो मम्मी बोलती, दादी नहीं बोलती है। मम्मी बोलती है। लेकिन ये सारे लोग जो अर्पिता को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी का एहसास होने देना नहीं चाहते, वो ये तय कर सकते हैं कि अर्पिता पढ़ाई पूरी कर सकेगी या नहीं। लेकिन क्या उनके हालात ऐसा तय कर पाएंगे जहां उनकी दिन भर की कमाई 150 रुपए से ज्यादा ना हो? आगे पैसे ही नहीं बन पाए तो क्या पढ़ाएंगे अपन? ये धंधे में कहाँ से लाए वो अपन? हालांकि अर्पिता का ये परिवार भूख, गरीबी, लाचारी और सरकारी उपेक्षा के बीच भी एक सपना पाले हुए है कि अर्पिता पढ़े, बढ़े, नौकरी करे और उनके जैसा जीवन ना जिए। तो सब लोग आप मिलके परिवार वाले ध्यान रख रहे हैं इनका, तो पढ़ाना लिखाना आप लोग आगे करते रहेंगे ना? हाँ करेंगे, नहीं पढ़ाई इसको पढ़वाएंगे। क्या मतलब इनके लिए क्या सपने देखे आपने? पढ़ा के नौकरी करवाएंगे, कुछ बड़ा बनवाएंगे? अब उसके ऊपर है, मैडम जी वो कभी पढ़ ले अच्छा तो नौकरी भी दिलवा देंगे। आप चाहते हैं कि नौकरी करे हो? नौकरी तो करवाएंगे। हम जब अर्पिता से मिले तो वो सबसे पहले उठकर हमारे पास अपनी कॉपी किताबें लेकर चली आई। अपना लिखा, अपना रचा, अपना ड्रॉ किया दिखाने लगी और हम सोचने लगे कि इन हालात में अर्पिता के पास कहीं ये सब बचपन की यादों के तौर पर ही ना रह जाए। मध्य प्रदेश में ये अकेली अर्पिता नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसी लाखों अर्पिता हैं जो 6 साल की हैं, 10 साल की हैं, 16 साल की हैं, ये 60 साल की भी हो सकती हैं। 18 साल की विकास की सरकार के बाद भी साल 2022 की मध्य प्रदेश की ग्रामीण गरीबी दर 25.32 है, जो देश में सबसे खराब 4 राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश में बच्चों को जन्म देते समय बच्चों या मां की मृत्यु दर सबसे गरीब अफ्रीकी देशों से भी खराब है। 2019 से 2021 के बीच मध्य प्रदेश से 1,98,000 लड़कियां और महिलाएं कहां चली गईं, किसी को पता ही नहीं है। सरकारी भाषा में इसे लापता होना कहते हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों का सेक्स रेशियो 1,000 लड़कों के मुकाबले 925 लड़कियों का भी नहीं है। कई जिलों में ये 850 से भी कम है। साल 2020 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है, जहां हर 3 घंटे पर एक बच्ची यौन हिंसा का शिकार बनती है। मध्य प्रदेश में 15 से 16 साल की लड़कियों में 17% ऐसी हैं जो पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये देश में सर्वाधिक है और ये सारे आंकड़े एक ही सरकार के कार्यकाल के हैं, क्योंकि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में एक ही सरकार है। इन सारे आंकड़ों के बीच अर्पिता है जो पढ़ाई करना पसंद करती है। उसके आसपास कोई दूसरा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, पर वो जाना चाहती है। उसका परिवार उसके सपने को पूरा करना चाहता है, कैसे भी। मतलब अगर सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत कुछ मदद मिल गई तो ये अच्छे से और पढ़ाई कर पाएंगे। हाँ, कर पाएगी ना। मतलब आप भी चाहते हैं कि पढ़े बच्चे? पढ़ाएंगे बच्ची को, तो उसकी लाडली योजना बनी है, तो उसको पढ़ाएंगे हम। जब तो 18 साल की होगी फिर उसको मिल पाएगी सरकार तरफ से कहीं भी। नौकरी भी करवानी है,
बढ़िया। पढ़वाई टरवाई यहाँ में रहेंगे जब तक तो उसको फुल पावर हम पढ़ाएंगे, भले ही सरकार मदद दे नहीं दे हम करेंगे, हमारा धंधा करके इसको पढ़वाएंगे। लेकिन अर्पिता का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है और वो साल में कम से कम 6 महीने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की सड़कों पर गुजारती है, इन झोपड़ियों में। इसके साथ मध्य प्रदेश में सरकारी उदासीनता और मदद के ढोंग पर असल हालात बदलने की मंशा के अभाव के बीच क्या अर्पिता आगे स्कूल जा पाएगी? क्या उन लाखों अर्पिताओं की जिंदगी बेहतर होगी जो हर साल इसी स्थिति में होती हैं? क्या ये आंकड़े कभी बदलेंगे? ये सवाल क्यों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सत्ताधारी भाजपा से नहीं पूछा जाना चाहिए? आपकी स्क्रीन पे दिख रही बच्ची का नाम अर्पिता है, लेकिन उसका नाम कुछ भी हो सकता है और मध्य प्रदेश की लाखों लड़कियों को आप अर्पिता भी कह सकते हैं। फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब मध्य प्रदेश में महिलाओं के हालात बदलेंगे, बच्चियां सुरक्षित होंगी, पढ़ाई कर पाएंगी, सरकारें उनको पैसे देने की जगह उनको आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू करेंगी। फिलहाल आप अर्पिता की आंखें और उसकी मुस्कान देखिए और अर्पिता को सपने देखने दीजिए। अर्पिता अपनी दादी को ही माँ मानती है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। जब वो 3 साल की थी तब से उन्होंने अपनी माँ को, जब से उन्होंने होश संभाला मैं ये कहूंगी, उन्होंने अपनी माँ को देखा ही नहीं। वो अपनी दादी को अपनी माँ मानती है। अर्पिता के परिवार में दादी हैं, चाचा हैं, पिताजी हैं, उनके पिताजी के बड़े भाई हैं, सब लोग हैं और ये सब लोग चाहते हैं कि अर्पिता पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, बड़ी अफसर बन जाए या जो उनका मन करे एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए और उनकी तरह ये काम ना करना पड़े उनको। ऐसे में हमें ये सोचना है कि अर्पिता अकेले नहीं है, ये सिर्फ अर्पिता की कहानी नहीं है। ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं जो कोई तो सपना देखती होंगी, छोटी होंगी, उनके परिवार वाले सपना देखते होंगे कि उनको पढ़ा लिखा के मेरे जैसा या और ऐसे तमाम लोग जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं उनको देख के उनको भी एक ख्याल आता होगा कि हमारी छोटी बच्ची भी पढ़े। ये कहानी इसीलिए सिर्फ अर्पिता की नहीं है। ऐसे में मेरा एक ये सवाल है कि अगर सरकारें इनकी मदद नहीं करेंगी तो क्या ये काम करके या इसी तरह की और जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? अभी हम अर्पिता की दादी से बात कर रहे थे और उनका ये कहना है कि ऐसे में हम बच्चों की फीस दें कि घर में खाना पीना चलाएं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई रही नहीं है, छुट्टी कर देते हैं आधे टाइम या वैसे पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को घर भेज देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक मोटा खर्च लगता है जो इस धंधे से नहीं हो पाएगा। जो धंधा सिर्फ कुछ ही वक्त चलता है वो भी नहीं चल पाता है। ऐसे में ये बच्ची जो किताब लेके बैठी है, ऐसे बहुत सी बच्चियां हैं जो एक सपना देख रही है कि उनके पास किताब होगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, मेरे जैसी और मेरे जैसी तमाम लड़कियों की तरह काम करेंगी बाहर जाके और अपने घर वालों का और अपना नाम रोशन करेंगी। इन बच्चियों के लिए हमें ये सवाल खुद से भी पूछना होगा कि हम कितने प्रिविलेजेस में बड़े हुए हैं और कितने प्रिविलेज्ड हैं कि आज हम यहाँ पर इन बच्चियों के लिए बोल पा रहे हैं। और हमें अपने प्रिविलेजेस काउंट करना शुरू करना होगा कि हम पढ़ लिख के ऐसी जगह पे जहाँ हमारे पास एक अच्छा खासा घर है और हम वहाँ अच्छे से रहते हैं, दिवाली अपने परिवार के साथ मनाते हैं, खूब खर्चा करते हैं, जोरों शोरों से हर चीज करते हैं और वहाँ उसे गुनगुनाने के बोल। ऐसी में अर्पिता जैसी भी बच्चियां हैं जो किताबें पलट रही है कि पढ़ ले और जब यहाँ से गाँव लौटेगी तो स्कूल जाए और वहाँ पे पढ़े और पढ़ लिख के एक नाम कमाए। पॉलिटिक्स के लिए कशिश सिंह, मयंक सक्सेना के साथ, मध्य प्रदेश से।